जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 24 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की घोषणा की है। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने विधानसभा में शक्ति विधेयक पेश किया है। क्या दोस्तों, विधानसभा में शक्ति विधेयक पेश किया है। दोस्तों इस विधेयक में क्या कहा गया है, तो इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। और इसमें दोस्तों बलात्कारियों को न्यूनतम 10 साल, नाबालिग के साथ बलात्कार करने वालों को न्यूनतम 20 साल और सामूहिक बलात्कार करने वालों को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम सजा के रूप में उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है गाइस, तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के द्वारा यह किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के द्वारा। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है। विजय कुमार, आनंद ईश्वरन, नीना गुप्ता, सुनिधि त्रिपाठी। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। दोस्तों हाल ही में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में मैथ की प्रोफेसर नीना गुप्ता को ये प्रसिद्ध पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों रामानुजन जो पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दोस्तों, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है नीना गुप्ता को। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है। हैदराबाद हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा या लखनऊ हवाई अड्डा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद हवाई अड्डा। दोस्तों अभी हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। शांतनु गुप्ता, मोहित शर्मा, अतुल दिनकर राणे या निधि त्रिपाठी। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अतुल दिनकर राणे। दोस्तों अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, अतुल दिनकर राणे। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर रहा है। दोस्तों वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर रहा है। रूस, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस। दोस्तों डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस जो है वो पहले स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो इटली दूसरे नंबर पर रहा है। इटली दोस्तों दूसरे नंबर पर रहा है और हमारा भारत इस रिपोर्ट में तीसरे नंबर पर रहा है। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि भारत इसमें कहां पर है, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है रूस, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरफेस टू सरफेस
गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों अभी हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में बालासोर तट पर हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में बालासोर तट के समीप हुआ है। ठीक है गाइस, और ये मिसाइल दोस्तों 150 से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रलय जो कि दोस्तों DRDO के द्वारा बनाई गई है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? महानदी, हसदेव, शिवनाथ, अरपा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महानदी। दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। दोस्तों टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर दोस्तों? कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इसका नाम टी सेतु क्यों पड़ा है? क्योंकि ये टी के आकार में बनाया गया है, इसी कारण इसका नाम टी सेतु रखा गया है। ठीक है गाइस, तो इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों हाल ही में महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 10 से 45 साल, कितना दोस्तों? 10 से 45 साल तक की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है। तो इसको दोस्तों हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंध कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तरुण तेजपाल, डॉक्टर भारती प्रवीण, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भारती प्रवीण। दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर भारती प्रवीण के द्वारा राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंध कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। दोस्तों IMP क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने किसे तिब्बती मामलों में विशेष संयोजक नियुक्त किया है? उजरा जिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मॉब लिंचिंग पर दोषियों को मौत की सजा देने की घोषणा की है? झारखंड। ऐसा करने वाला दोस्तों झारखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया जाना है? तो हिसार हवाई अड्डे का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB का नया निदेशक विवेक गोगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल नेहमर किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में GT नानावती का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये दोस्तों पूर्व जज थे सुप्रीम कोर्ट के। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुएल्वा स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है?
हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक लिखी है? तो गाइस ये लिखा है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 20 से 25 दिसंबर के लिए। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दोस्तों चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।